हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड के बाद के वो कौन से डेज होते हैं जो बेस्ट रहते हैं कंसेप्शन के लिए या कंसीव करने के लिए, यानी कि वो डेज जिसमें कि अगर आप सेक्स करते हैं तो आप डेफिनेटली वहां पे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ये दिन जो होते हैं ये कुछ ही होते हैं। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ लोग पूछते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब हुआ जो आपके पहले एक पीरियड आया उसमें जो फर्स्ट डे था जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, वो डे 1 होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और लास्ट डे होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जबकि जिसके नेक्स्ट डे आपका दूसरा अगला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले का जो दिन होता है तब तक एक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये हर महिला में अलग अलग हो सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही महिला में अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। जैसे कि किसी महीने आपका पीरियड 28 डेज पे आ गया, किसी महीने 30 डेज पे आया, किसी महीने 32 डेज पे आया। इस तरीके से कुछ कई बार फिक्स्ड नहीं होता है, और थोड़ा ड्यूरेशन जो होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो चेंज होता रहता है हर महीने में। तो ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें ऐसा नहीं होता है कि हर दिन ही आप फर्टाइल हो या हर दिन ही आप अगर सेक्स करें तो वहां पे प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नहीं होता है। इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल कुछ दिन होते हैं, सही मायनों में करीब केवल 5-6 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आप सेक्स करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अदरवाइज इन फर्टाइल डेज के अलावा जो दिन होते हैं उसमें अगर आप सेक्स करते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म यानी कि जो मेल के शुक्राणु होते हैं और फीमेल का जो एग होता है, अंडा होता है, उनका मिलना जरूरी होता है। अब जितनी बार आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जो मेल का सीमेन होता है उसमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स उपलब्ध होते हैं, शुक्राणु उपलब्ध होते हैं, लेकिन महिला की बॉडी में जो एग होता है यानी कि अंडा होता है वो महीने में सिर्फ एक बार रिलीज होता है, और उसकी लाइफ भी ज्यादा नहीं होती है। करीब 24 घंटे की या 1 से 1.5 दिन की लाइफ ज्यादा से ज्यादा उसकी होती है। तो उस 1-1.5 दिन का जो अंतराल होता है, समय होता है, उसी में स्पर्म जो है, शुक्राणु वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी होगी। अगर नहीं अवेलेबल है शुक्राणु उस टाइम पे तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी और अगला आपका जो पीरियड है वो आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 दिन ही आपके जो एग होता है उसकी लाइफ होती है। तो फिर 5 से 6 दिन क्यों फर्टाइल डेज होते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो महिला के शरीर में करीब 5 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो अगर जब आपने सेक्स किया है और आपकी बॉडी में शुक्राणु आए हैं तो वहां पे 4-5 दिन, आने वाले 4-5 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। यानी कि अगर आपने जब सेक्स किया है उसके 4-5 दिन बाद भी अगर आपका ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडा रिलीज होता है आपकी ओवरी में से, तो वहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसीलिए जो फर्टाइल डेज होते हैं वो करीब 5 से 6 दिन के होते हैं। तो ये समझने के लिए कि आपके वो फर्टाइल डेज कौन से होंगे, ये जानने के लिए आपको कुछ थोड़ी और जानकारी भी होना जरूरी है। हमारी जो ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसको हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ओव्यूलेशन के पहले का जो हिस्सा होता है, जो दिन होते हैं, और एक ओव्यूलेशन के बाद के जो दिन होते हैं। तो ओव्यूलेशन यानी अंडा रिलीज होने के पहले के जो दिन होते हैं वो उसको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। इस फेज में क्या होता है कि छोटे छोटे फॉलिकल्स, फॉलिकल क्या होते हैं, ये पानी से भरे हुए छोटे छोटे बैग्स होते हैं या थैलियां जैसी होती हैं जिनके अंदर एग्स होते हैं। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके कुछ फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें से एक फॉलिकल जो है वो काफी बड़े साइज का हो जाता है जिसको कि डोमिनेंट फॉलिकल बोला जाता है। और ओव्यूलेशन के टाइम पे ये जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और इसमें से अंडा रिलीज हो जाता है जिसको कि फैलोपियन ट्यूब कैप्चर कर लेती है। तो ये आपका फॉलिकुलर फेज होता है जो ओव्यूलेशन के पहले का फेज होता है। अब जब डोमिनेंट फॉलिकल में से अंडा रिलीज हो जाता है तो उसके बाद वो जो फॉलिकल होता है जिसमें से एग रिलीज हो चुका होता है वो एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको कि कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो सेकेंड हाफ होता है उसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है, यानी कि आपके ओव्यूलेशन के बाद से लेके जो आपका अगला पीरियड आएगा तब तक के जो दिन होते हैं उसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है। क्योंकि इस फेज में आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन्ड रहे, उसके लिए वो जरूरी होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जितनी भी ड्यूरेशन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है
चाहे कितने भी दिन की है, उसमें जो फॉलिकुलर फेज होता है वो तो चेंज हो सकता है, अलग अलग दिन का हो सकता है, लेकिन जो ल्यूटियल फेज होता है यानी कि आपके जब ओव्यूलेशन हुआ है तब से लेके जब आपका नेक्स्ट पीरियड आता है, वो जो ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि 14 दिन की ही होती है। तो हर महिला में चाहे उनका पीरियड कितने भी टाइम पे आता हो, या एक ही महिला में अगर अलग अलग दिन पे कभी 28 कभी 30 32 ऐसे आ रहा है, तो उनमें भी जब आपका पीरियड जो नेक्स्ट आता है उससे 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होना तय होता है। तो यानी कि अभी आज जो आपका पीरियड आया, इसके कितने दिन के बाद ओव्यूलेशन होगा ये पक्के तौर पे कहना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ जब भी आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा, ये हम पक्के तौर पे कह सकते हैं। तो अब इसी नॉलेज के आधार पे हम ये अपना तय कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ है। तो इसके लिए हम गेस तो कर नहीं सकते कि हमारा नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, कि हम उससे पता कर ले कि उससे 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा। तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे फिक्स डेज पे आती है, मान लीजिए बिल्कुल रेगुलर है, हर 28 दिन पर ही आती है या हर 30 दिन पर ही आती है, तब तो आप आराम से उसमें से 14 डेज माइनस करके ये पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ। यानी कि अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो उसमें से अगर आप 14 माइनस कर लें तो यानी कि 14th डे, आज अगर आपका पीरियड आया है तो उसके 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा, अगर 28 दिन की साइकिल है। उसी तरीके से अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो 30 में से आप 14 माइनस कर दीजिए, यानी कि 16 आपको मिलेगा। यानी कि अगर आज आपका पीरियड आया है तो उसके 16 दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे कब होगा। अब अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो चेंज होता रहता है, कभी 28 30 32 इस तरीके से है, तो आप इस केस में क्या करिए कि जो आपकी मिनिमम साइकिल है, जैसे कि मान लीजिए 28 दिन से कम में कभी आपके पीरियड नहीं आया, तो 28 में से आप 14 माइनस करके वो डेट निकाल लीजिए। इसके अलावा जो आपकी मैक्सिमम, मान लीजिए 32 डेज से ज्यादा के अंतर पे आपका पीरियड कभी नहीं आया, तो 32 में से आप 14 को माइनस कर लीजिए। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 32 डेज की जाती है उसमें पीरियड के बाद 18th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आपको दो डेट्स मिली, 14 से लेके 18। तो यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो 14वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको वो कुछ डेट्स मिल जाएंगी जब आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। और जब मैं बोलती हूँ कि 14th डे या 18th डे, तो मेरा मतलब होता है डे 1 जो उसमें होता है वो आपकी मेंस्ट्रुएशन का जो पहला दिन होता है, यानी कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको हम डे 1 मानते हैं, और वहां से काउंट करेंगे 14th डे या 18th डे, जो भी आप काउंट करेंगे तो वो पहले दिन से काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ओव्यूलेशन की संभावना है वो कब होती है। अब ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले से अगर आप सेक्स करना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। तो मिनिमम आपको ऑल्टरनेट डेज तो सेक्स करना ही है कम से कम। और अगर आप रोज फर्टाइल डेज में अगर आप रोज सेक्स करते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है, आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक तो आपका ओव्यूलेशन का जो डे है उसमें आपकी पीक फर्टिलिटी रहती है, यानी कि आप सबसे ज्यादा फर्टाइल उस दिन रहती हैं। इसके अलावा अगर आप उसके 3-4 दिन पहले से भी सेक्स करती हैं तो वहां पे भी आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म की लाइफ 4 से 5 दिन तक भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपने फर्टाइल डेज का पता कर सकते हैं, जो कि बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि तभी आप जो रिलेशन बनाते हैं या सेक्स करते हैं उससे आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। इनफर्टाइल डेज के अलावा के जो दिन हैं उसमें अगर आप रिलेशन बनाएंगे या सेक्स करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां एग ही अवेलेबल नहीं होगा। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।